झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के परिजनों और उनके अलग अलग ठिकानों से बेहिसाब नकदी की बरामदगी हुई है और अब जो है कहा जा रहा है कि टू द ट्यून ऑफ 300 करोड़ रुपीस ये अमाउंट हो सकता है। शायद ये अमाउंट और बढ़ भी सकता है क्योंकि इनकम टैक्स अधिकारियों के जो सूत्र बता रहे हैं, इनकम टैक्स अधिकारी और उनके जो करीबी सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी भी 6 से 7 ऐसे कमरे खोले जाने बाकी हैं जहां जो है संभावना हो सकती है और नकदी के बरामदगी की। और इसके अलावा कई ऐसे लॉकर हैं जिसको खंगाला जाना बाकी है। 9 लॉकर ऐसे हैं जिसको खंगाला जाना बाकी है और वहां से और भी कुछ बरामद हो सकता है। अब ये जो है यहाँ पे इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था कि आप हरे हरे नोटों को देखिए, फिर कांग्रेस के जो नेता हैं उनके मुंह से ईमानदारी के भाषण सुनिए। उसके बाद लगातार जो है बीजेपी नेताओं का मनोबल बढ़ गया है और ऐसा लगता है जैसे उनको भी पंख लगाए हैं और लगातार वो कांग्रेस को और कांग्रेस के जो घटक हैं उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के लिए बैठे बिठाए उन्हें कहीं ना कहीं मुद्दा मिल गया है 2024 के लिए और भ्रष्टाचार लगातार जो है ट्वीट किया जा रहा है। फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने ये ट्वीट किया है कि जब आरोप लगाए जाते थे कि 1000 और 2000 करोड़ का घोटाला यहाँ हो रहा है झारखंड में, तो उसको हकीकत में सच नहीं समझा जाता था। लेकिन अब प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे अकूट संपत्ति हासिल की गई है कांग्रेस नेताओं के द्वारा। तो जाहिर तौर पे अब जब 2024 नजदीक आ रहा है तो एक ऐसा बैठे बिठाए मुद्दा बीजेपी के हाथों लगा है जिसको वो भुनाएगी और पूरे देश भर में भुनाएगी कांग्रेस के खिलाफ। ये कहा जा रहा है जब एक कांग्रेस सांसद के पास से इतने पैसे मिल रहे हैं तो 70 सालों में किस तरह से देश को खोखला किया गया होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल को देखा है और उनका साफ तौर से कहना है कि ईडी को प्रूव करना चाहिए, मामला गिरफ्तारी होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। तो जाहिर तौर पे राजनीति गर्मा गई है। हालांकि कांग्रेस के तरफ से डिफेंड किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जो चुपचाप थे और कांग्रेस की तरफ से बयान नहीं आ रहा था, उन्होंने खुलकर कहा है कि खानदानी रईस हैं, ये साहू परिवार जो है ये खानदानी रईस है और लिक्विड ट्रेडिंग के बिजनेस में लंबे समय से हैं, 40 साल 50 साल से। और वो जब से पैदा हुए हैं तब से उन्होंने सुना है कि इनके पास काफी पैसे हैं। कुछ जो यहाँ के मंत्री हैं राज्य सरकार में, जेएमएम कोटे से आते हैं मिथिलेश ठाकुर, उनका साफ तौर से कहना है कि जिस लिक्विड बैरन के बारे में बात हो रहा है लिक्विड ट्रेडिंग में है और वो कैश बिजनेस है, कच्चा बिजनेस है और हर रोज करोड़ों करोड़ रुपए की तहसीली होती है, यानी वसूली जो उनके पास कैश आते हैं उसका जो अमाउंट होता है टू द ट्यून ऑफ करोड़ होता है। तो अब जो है दोनों तरफ से एक तरफ से डिफेंड किया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इस मामले ने कांग्रेस को बैकफुट पे ढकेला है क्योंकि नोटों की बरामदगी हुई है और जाहिर तौर पे जब पब्लिक डोमेन में ये बातें आई हैं और ये भी सबको पता है कि किसका कितना रिटर्न है, जब चुनाव कोई लड़ता है उस वक्त क्या एफिडेविट फाइल किए गए और उससे 10 गुना ज्यादा पैसे कैसे जो है घर से बरामद कर रहे हैं, पैसों को घर में क्यों रखा गया है। जाहिर तौर पे अगर उसमें कोई जो है सफेद पैसा है तो उसको घर में इतना ह्यूज अमाउंट को नहीं रखा जाता है। इस तरह का जो सेंसेशनल रिकवरी है रीसेंट टाइम्स में अगर बात करें किसी इंडिविजुअल के पास से सबसे बड़ी बरामदगी कहा जा सकता है। तो इसको अब बीजेपी भुनाने में लग गई है। देश भर में प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद इस पर जो है बयान आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के तरफ से और ये एक बड़ा मुद्दा, भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ बनना तय है और बीजेपी लगातार इस मामले को उछाल रही है। 2024 में बैठे बिठाए धीरज साहू के यहाँ, कांग्रेस सांसद के यहाँ जो रेड हुआ है आईटी का, उसके बाद बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा मिल गया है।